तो हेलो फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बच्चों में इस्तेमाल होने वाले सिरप के बारे में। कौन सा सिरप किस बीमारी में बच्चों को दिया जाता है, मैं आज इन सब के बारे में बात करने वाला। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मेरे टाइम को वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट सिरप का नाम है जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, वह इसका नाम है सुमोल। सुमोल में आपको ड्रग का कंटेंट यानी कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इस सिरप में आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा पैरासीटामोल और मेफेनमिक एसिड, इन दोनों को कंपोजिशन से जो होता है सुमोल सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कब कर सकते हैं बच्चों में। इसका यूज रिड्यूस फीवर यानी कि तापमान जब बच्चों में बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए दिया जाता है, और बॉडी पेन यानी कि शरीर में अगर बच्चों को दर्द हो रहा है तो तब इस सिरप को दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में बच्चों में इस्तेमाल सुमोल का किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें कितनी मात्रा में बच्चों को डोज देना होता है सुमोल सिरप को, आप दे सकते हैं 15 ग्राम पर केजी के अनुसार। अगर 5 ईयर के बच्चे 5 किलो का बच्चा है तो 15 इंटू कर सकते हैं, यानी कि 75 mg आप दे सकते हैं इस सिरप को। अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है ओंडेम। ओंडेम बच्चों में कब दिया जाता है। इस सिरप ओंडेम सिरप को बच्चों में कब दिया जाता है, क्या ड्रग कंटेन होता है, कहाँ कंपोजिशन पाया। इसमें कंपोजिशन आपको ओंडासेट्रॉन देखने को मिल जाएगा। इसमें ओंडासेट्रॉन पाया जाता है। या बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, या बच्चों में वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही जब बच्चों को, तब इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो डोज आप 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 2.5 ml बेडी यानी कि दिन में 2 बार 2.5 ml दे सकते हैं, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 5 ml बेडी यानी कि 5 ml सुबह 5 ml शाम में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है, जैसे इसका नाम है कोलीमैक्स। कोलीमैक्स सिरप में ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इस सिरप में आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा डाइसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो यह सिरप बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है। यह सिरप बच्चों में स्टोमक पेन यानी कि पेट के दर्द होने पर बच्चों में इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें कितनी मात्रा में देना होता है बच्चों में, 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 1.5 ml बेडी दिन में 2 बार देना होता है 1.5 ml। अगर 1 से 5 ईयर का बच्चा है तो 2.5 ml बेडी देना होता है फ्रेंड। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे अगुमेंटिन। अगुमेंटिन में बच्चों का कंपोजिशन क्या पाया जाता है ड्रग का। इसमें ड्रग का कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट इनका कंपोजिशन पाया जाता है। अगर बात करें तो इस सिरप को बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, कब देना चाहिए, यानी कि लंग में इन्फेक्शन हो गया यानी कि फेफड़ों में बच्चों में संक्रमण हुआ तब दे सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान वाले संक्रमण में दे सकते हैं। यूटीआई के संक्रमण में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तब दे सकते हैं बच्चों में। इन सभी कंडीशन में जो होता है बच्चों के इस सिरप को दे सकता है। और डोज के बारे में बात करें तो डोज आप दे सकते हैं 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 2.5 ml दे सकते हैं, और 1 से 5 ईयर वाले बच्चों को 5 ml दे सकते हैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे मेप्टाल पी। मेप्टाल पी में इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा मेफेनमिक एसिड का होता है। इसमें मेफेनमिक एसिड होता है जो मेप्टाल पी सिरप होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कर सकते हैं जैसे रिड्यूस फीवर यानी कि तापमान को कम करने में कर सकते हो, बॉडी के पेन में कर सकते हो। डोज आप दे सकते हैं उनके केजी के अनुसार दे सकते हैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है ओफ्लामैक में कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा ओफ्लैक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है या सिरप बना होता है। या बच्चों में कब सिरप इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बच्चों में स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि पेट के संक्रमण हो गया तब बच्चों में इस सिरप को दिया जाता है। और डायरिया यानी कि बार बार दस्त हो रहा है बच्चों को तब इस सिरप को दिया जाता है। इसमें ओफ्लैक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल दोनों को कंपोजिशन पाया जाता है। और डोज के बारे में बात करें तो डोज आप 6 से 12 वाले मंथ के बच्चों को 2.5 ml दे सकते हैं, और 1 से 5 ईयर के बच्चे को 5 ml बेडी दे सकते हैं। बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप का। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे इसका नाम है बिकाजीट। बिकाजीट में कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इसमें आपको कंपोजिशन पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। इस सिरप को कब बच्चों में दिया जाता है। यह सिरप बच्चों में जैसे लंग में इन्फेक्शन हो गया यानी कि फेफड़ों में संक्रमण हो गया तब दे सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन में दे सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा वाले संक्रमण में। इन सही कंडीशन में जो होता है बच्चों के इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो डोज आप 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 2.5 ml बेडी दे सकते हैं, और 1 से 5 ईयर वाले बच्चों को 5 ml बेडी दे सकते हैं।
अब बात करता हूँ नेट सिरप के बाद। नेट सिरप का नाम है जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है ओमनिक्स। ओमनिक्स में कंपोजिशन क्या पाया जाता है ड्रग का, इसमें कंपोजिशन आपको सिफेक्जिम देखने को मिल जाएगा, जो सिफेक्जिम इसमें ड्रग का कंटेन होता है। अगर इसकी यूज के बात करें बच्चों में कब दे सकते हैं, जैसे नोज इन्फेक्शन में, नाक के संक्रमण बच्चों में दे सकते हैं, ईयर की इन्फेक्शन यानी कि कान वाले संक्रमण में दे सकते हो, थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि मुंह के संक्रमण में दे। इन से कंडीशन में जो होता है बच्चों के सिफेक्जिम टैबलेट, सिफेक्जिम सिरप को दे सकते हैं। और डोज के बारे में बात करें, डोज आप 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 2.5 ml दे सकते हैं और 1 से 5 ईयर वाले बच्चों को 5 ml BD दे सकते हैं। यह सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया सिरप। अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है अल्बेंडाजोल। इसमें ड्रग का कंपोजिशन अल्बेंडाजोल पाया जाता है। इस सिरप को बच्चों में कब देना होता है, बच्चों में जब यह पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसे कीड़े को मारने के लिए बच्चों में इस सिरप को दिया जाता है बच्चों का। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml BD देना होता है, 1 से 10 ईयर वाले बच्चों को 5 ml BD देना होता है। अब बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है मोंटेक एलसी। मोंटेक एलसी में क्या ड्रग कंटेंट पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन ड्रग का होता है मोंटेलुका सोडियम का और लेवोसिट्रिजिन, इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है मोंटेक एलसी सिरप बना होता है। इसे बच्चों में कब दिया जाता है, इस सिरप को बच्चों में एलर्जिक कंडीशन हो गई है तब दिया जाता है, और कफ या कोल्ड यानी सर्दी जुकाम हो रहा है तब दे सकते हैं, रनी नोज यानी कि बहती नाक में यानी कि बार बार बच्चों को बह रही नाक तब इस सिरप को दे सकते हैं। अगर डोज के बारे में बात करें, बच्चों में आप डोज 1 से 2 ईयर वाले बच्चों को 3 ml BD दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं। 2 से 10 ईयर वाले बच्चों को 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है सिट्रिजिन। सिट्रिजिन में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन आपको सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड का देखने को मिल जाएगा, या बच्चों में तब दिया जाता है। इसका उपयोग बच्चों में एलर्जी कंडीशन में दे सकते हैं, कोल्ड एंड कफ में दे सकते हैं यानी कि सर्दी जुकाम में, रनिंग नोज में यानी कि बहती हुई नाक में दे सकते हैं। इन सही कंडीशन में बच्चों में दे सकते हैं। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज आप 3 से 6 वाले मंथ वाले बच्चों को 1 ml BD देना होता है, 6 से 12 वाले मंथ के बच्चों में 2.5 ml देना होता है, और 1 से 10 ईयर वाले बच्चों के 3 ml BD देना होता है। अब बात करता हूँ नेट सिरप के बाद। नेट सिरप का नाम है सोल्विन कोल्ड। सोल्विन कोल्ड में ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें ड्रग कंपोजिशन पैरासीटामोल होता है, क्लोरफेनामाइन मैलेट होता है, इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है यह सिरप बना होता है सोल्विन कोल्ड। अगर सोल्विन कोल्ड की यूज के बारे में बात करें, बच्चों में कब दिया जाता है, या बच्चों में कफ और कोल्ड होने पर यानी सर्दी जुकाम में दे सकते हैं और रनिंग नोज में दे सकते हैं, इन सही कंडीशन में दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें, डोज 3 से 6 मंथ वाले बच्चों को 1.5 ml BD देना होता है, 6 से 12 वाले मंथ को 2.5 ml BD देना होता है, 1 से 10 ईयर वाले बच्चों को 5 ml BD देना होता है, इन सभी कंडीशन में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेट सिरप के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेट सिरप का नाम है जिनफ्लॉक्स। जिनफ्लॉक्स में ड्रग का कंपोजिशन होता है ओफ्लॉक्सासिन को होता है, जो ओफ्लॉक्सासिन होता है बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, या बच्चों में इन्फेक्शन होने पर और ईयर इन्फेक्शन होने पर, स्किन इन्फेक्शन होने पर, इन सही कंडीशन जो होता है बच्चों को इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें, डोज आप 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 2.5 ml दे सकते हैं और 1 से 5 ईयर वाले बच्चों को 5 ml दे सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है ग्रिलेक्टस में कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें टर्बुटालाइन सल्फेट का और ब्रोमफेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इन दोनों कंपोजिशन पाए जाते हैं। बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, यह सिर्फ बच्चों में अस्थमा यानी कि दमा होने पर किया जाता है, ब्रोंकाइटिस होने पर किया, कफ यानी बलगम वाले जमने पर किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज बच्चों में 4 से 10 वाले ईयर वाले बच्चों में 5 ml BD दे सकते हैं यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाए। नेट सिरप का नाम है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट में कंपोजिशन ड्रग का पाया जाता है पैरासीटामोल का, क्लोरफेनामाइन मैलेट का और सोडियम साइट्रेट, इन तीनों कंपोजिशन से जो होता है सिनारेस्ट सिरप बना होता है। अगर बात करें बच्चों में सिनारेस्ट सिरप कब इस्तेमाल किया जाता है, तो यह कफ और कोल्ड होने पर यानी कि सर्दी जुकाम में दिया जाता है और रनिंग यानी कि बहती हुई नाक में। और डोज के बारे में बात करें, डोज आप दे सकते 3 से 6 वाले मंथ वाले बच्चों को 1.5 ml BD देना होता है, 6 से 12 वाले मंथ को 2.5 ml BD देना होता है, 1 से 10 ईयर वाले बच्चों को 5 ml BD देना होता है। अब बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है जिंकोवेट सिरप। या जिंकोवेट सिरप एक प्रकार से मल्टीविटामिन मल्टी न्यूट्रियल सिरप होता है, इसमें कंपोजिशन होता है मल्टीविटामिन का। यह सिरप बच्चों में कब दिया जाता है, या बच्चों में इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों में इस सिरप के दिया जाता है, या अपेक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज बच्चों में कब कितना दे सकते हैं, 6 से 12 वाले मंथ को बच्चों में 3 ml BD देना होता है और 1 से 10 ईयर वाले बच्चों में 5 ml BD देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार आपको देना होता है इस सिरप को, सुबह और शाम में।
ये सभी प्रकार के बात हो गई सिरप के बारे में, बच्चों में कब कौन से सिरप देना होता, किस बीमारी में देना होता। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज को बढ़ाने के लिए बनाया गया। इसमें से आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी प्रकार के सिरप का इस्तेमाल नहीं करना। यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर से मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।